नाम तो सुना होगा, सुने होंगे इनके गाने, और इनके गाने स्पेशली यंगर जनरेशन में तो बहुत ही मतलब एक वाइब है इनकी, इफ आई मे कॉल सो ध्रुव, मुझे लगता है कि हर इंसान की एक कहानी होती है, आपकी भी होगी, आई एम श्योर। तो कहानी थोड़ी फ्लैशबैक से शुरू करते हैं। बचपन से म्यूजिक का पैशन था, और कब ये पैशन आपने सीरियसली लिया कि नहीं, मुझे इसमें इसमें अब सीरियसली कुछ करना है? जब मैं छोटा ही था, जब मैं कलकत्ते का कलकत्ते में मेरी पैदाइश हुई। हम्म। एंड वो जो जमाना था थोड़ा अलग ही था, क्योंकि बिकॉज एट दैट टाइम थोड़ा जो लोग म्यूजिक करते थे वो शायद वो करियर के लिए नहीं करते थे इतनी ज्यादा। हम्म। तो उनकी ड्रीम्स फॉलो नहीं करते थे, जो होते थे। मगर मैं तो लगातार मैं ड्रम्स खेला करता था, तबला खेला करता था। गाने तो एवरीवन यूज्ड टू टेल मी चुप करो अभी, काइंड ऑफ थिंग, राइट? दैट वाज माय दैट वाज अच्छा, व्हाट आई वाज शोर मचाने वाला बच्चा। शोर मचाने वाला बच्चा, थिंकिंग दिमाग में कि बड़ा मेलोडी बजाने वाला बच्चा, मगर एक्चुअली शोर बजाने वाला बच्चा इज प्रोबब्ली मोर एक्यूरेट। तो वो तो चलता रहा। और फिर मैं बैंड्स में था स्कूल में, मगर मेरे बैंड्स में और फिर मैं डून स्कूल गया, वो देहरादून में। तो वहां पे हमारा वो बेस्ट बैंड ऑफ इंडिया पहली बार हुआ और हम जीत गए। वो सब बड़े अच्छी चीजें थे जब हम छोटे थे, 17 18 ईयर्स ओल्ड एक्सेट्रा। बहुत ही एक्साइटमेंट था वहां पे। तो मगर हमारा मेरा जो माय इंटरेस्ट वाज ऑलवेज थोड़ा वेस्टर्न और इंडियन का ब्लेंड करना। वो तब से मेरे दिमाग में यह था कि हमारे दो क्यों इतने ज्यादा, व्हाई इज देयर सच अ डिस्टिंक्शन कि वेस्टर्न म्यूजिक ऐसा होता है और इंडियन म्यूजिक हमारा ऐसा होता है। और इंडियन म्यूजिक में भी इतने सारे यस। जैसे टाइप्स के हैं। वो भी था मुझको कि वो एक नुसरत फतेह अली खान was about there at that time, and then उसके अलावा आर डी बर्मन और किशोर कुमार की वो जो आवाजें थे वो बिल्कुल गूंज रहे थे मेरे कानों में। एंड देन यू हैड जॉन लेनन एंड ऑल द अदर सिंगर सॉन्ग राइटर्स वो 70s के। तो जर्नी और ये पूरा जो जो इतने सारे इन्फ्लुएंसेस जो थे, it were all there. So music has always been there, but not as a profession until 10 years ago. एक गाना है मेरा, उसका नाम है हिंदुस्तान मेरी जान। आ, और मैंने जो लिखा था ये गाना, एक अभी थोड़े साल हो गए। बट जब मैंने लिखा था ये गाना, तो ये लाइन जो जो पहले आया दिमाग में, इसी से पूरा गाना शुरू हुआ। तो लाइन है, रंग तेरा भी रंग मेरा भी। बस इतना ही था। और जब मैंने ये सुना, तो जब मेरे दिमाग में आया, आई वाज लाइक, ये दिस इज अ सॉन्ग आई वांट टू राइट। इट्स अबाउट द इंक्लूसिविटी जो दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट अर्लियर, अबाउट द म्यूजिक बीइंग सो ब्रॉड एंड एक्सपेंसिव। इतने सारे जैसे कमाल के म्यूजिशियंस हैं जो उनके उनके दौर से दे डूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स एंड म्यूजिक। एंड सूफी म्यूजिक होता है, कव्वाली म्यूजिक होता है, फिर उसके फिल्म म्यूजिक होती है, एंड देन यू हैव ऑल दिस अदर क्लासिकल म्यूजिक, एंड दैट्स नॉट इवन टॉकिंग अबाउट ट्रेडिशनल फोक म्यूजिक। उसके अलावा सो देन एंड रीजनल म्यूजिक। सो इतने सारे जो हमारे ट्रेडिशंस हैं। सो एंड दैट्स व्हाट रंग मेरा भी हिंदुस्तान मेरी जान। सो आपने बताया कि आपकी मतलब बचपन में म्यूजिक तो बहुत था, एंड ये बहुत बड़ी बात होती है कि आपको हर किस्म का म्यूजिक का एक्सपोजर हो जो आपको मिला, राइट? लेकिन जी ट्रेनिंग नहीं हुई, तो उसकी कोई खास वजह? क्योंकि जितना मैं बंगालियों को जानती हूँ, आर्ट में तो मतलब हर घर में एक हारमोनियम आपको मिलेगा, कहीं कोई गाता हुआ सुनाई देगा, कोई पेंटिंग कर रहा है, मतलब आर्ट को जिस तरह से यू नो सेलिब्रेट करता है वो एक रीजन, इट्स इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो हाउ कम अच्छा गाता है लड़का, अच्छा तबला बजाता है, ड्रम बजाता है, तो ट्रेनिंग क्यों नहीं हुई? ट्रेनिंग हुई, हुँ, बहुत हुई। बट तो कलकत्ते में मेरे अंकल जो थे, हुँ, अभी गुजर गए 2 साल पहले। बहुत बड़े हुँ, आदमी थे वो, आईटीसी के, जो उसने संगीत रिसर्च एकेडमी को फाउंड किया। हुँ, आईटीसी के नीचे, अंडर आईटीसी गेव अ ग्रांट एट दैट टाइम। ये
before I was born. So हम्म 70s की बात है. uh, उससे हमारे घर में ही we had people like you know I mean सारे के सारे from उस्ताद विलायत खान to उस्ताद जाकिर हुसैन, और उसके पिताजी भी आए थे हमारे घर. तो सारे के सारे they used to play in our house, so I was just listening to that level of classical beautiful हम्म music. And then I was trained also for my tabla and my vocals for about 2 years. उसके बाद मैं भाग गया देहरादून boarding school तक, हम्म मगर वहाँ पे but my heart was always की in the Western music and mixed and हम्म more pop, and trying to figure that कि ये जो classical music है एक बहुत मुश्किल भी है, हम्म बहुत ब्यूटीफुल भी है, बट इट्स लाइक लर्निंग ड्रम्स वर्सेस चेलो. दो डिफरेंट चीजें हैं. अगर आप ड्रम्स पे अगर आपका इंट्यूशन या टैलेंट ड्रम्स का है, तो अगर इफ लेट्स से एन एक्सपर्ट इज 10 on 10, यू कैन स्टार्ट एट 3 on 10 on in 1 month of the drums. हम्म अगर आप चेलो पे इंटरेस्टेड हो, you can probably never be a 3 on 10 in 1 month. You will हम्म take a long time. You do ची चू बहुत बहुत टाइम हम्म के बाद, 6 महीने के बाद, you might become a 3 on 10. And when you're a young restless boy, it's much easier much easier to go जहाँ के you're immediately seeing कुछ gratification, कुछ mileage हो, you feel good about yourself. So I took the easier path at that stage, which is the truth. I should have persevered more. I think I could have even been broader in some of my musical horizons, but that's what happened. और म्यूजिक बहुत पर्सनल चीज है, सबको अपने अपने Correct. हिसाब से उसके साथ एक रिश्ता बनाने का मौका देती है. तो ध्रुव केंट मेरे साथ हैं जिनका मानना है, ऐसा मुझे लगता है कि म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया के लिए बना है. कहीं का भी म्यूजिक किसी के लिए भी है, बट एट द सेम टाइम ये जी. बहुत ही पर्सनल भी होता है. सो क्या है, व्हाट इज म्यूजिक फॉर यू? एज़ मतलब जितना मैंने आपको सुना और आपने बताया कि आपको क्लासिकल भी उतना ही अच्छा लगता था, वहीं आपका दिल जो है वो वेस्टर्न म्यूज़िक में भी लगता था, और कहीं एक दोनों को मिलाकर एक अलग-सा म्यूज़िक क्रिएट करने की जो वो, मैं तो चुल कहूँगी, एक छोटे बच्चे को तो चुल ही होगी इसकी, आज वो एक स्किल है, आज वो एक क्राफ्ट है। करेक्ट, सो करेक्ट. ठीक बोला है आपने. क्या? नहीं, आई थिंक म्यूजिक मेरे मेरे हिसाब से आई थिंक म्यूजिक इज रियली an emotion which हुँ, allows you to connect. It is a हुँ, connection emotion जो one of the most deep हमारे as a human being, हमारे जो we can't control it. राइट। That's the interesting thing. ये टेम्पर नहीं कर सकते. अगर है हमारे हुँ, हमारे दिल में, हमारे genetics में, not only to play but to even appreciate listening, and actually even हैरानी की बात ये है मेरे मेरे हिसाब से कि that you see people and you ask them कि मेरा गाना का ड्राफ्ट है, आप सुनो जरा और आप हुँ, रिएक्शन दे दो, कैसा है. और समटाइम्स वो कहेंगे कि मैं तो म्यूजिशियन तो नहीं हूँ, हुँ, मेरे मेरे को कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है म्यूजिक का, तो मैं क्या करूं. तो and I say just listen and tell me what you think. And sometimes they're not able to say the words of what they like and they don't like, but they know whether they like or they don't हुँ, like. राइट। That is for sure. And so every person in some way is a musician at heart in some way, because this is something which is a mysterious energy form, really. But it हुँ, works on frequencies, and the हुँ, frequencies of the sounds have a lot to do with our inner resonance. तो जैसे हमारे नए गाने में आई एम वेरी कीन कि वो मेरा ड्रम वो किक पैटर्न जो है, it feels like a heartbeat. And हुँ, there's a reason why जो people जो listen करते हैं वो respond करते हैं, क्योंकि without knowing कि हुँ। ये कुछ हमारे अंदर में कुछ हो रहा है, कुछ रेजोनेंस हो रही है हमारे पेट के अंदर में. They don't, everyone doesn't realize it perhaps, but it works in that deep way. हुँ। इट्स वेरी fascinating how you are describing your music, कि ये कैसे आपकी बॉडी के अंदर क्या-क्या कर सकता है. यू 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 नो यू मे नेवर नो कि क्या-क्या होता है Right. एक गाना सुनकर, क्या-क्या होता है और क्या-क्या हो सकता है. सो
ये बता रहे थे कि इनका जो नया गाना है ना, वो मतलब आपको सुनना चाहिए क्योंकि कहीं न कहीं इसकी रिदम आपके दिल की धड़कनों से जुड़ी है। सो ब्यूटीफुल। कैसे? थोड़ा प्लीज़ एक्सप्लेन करें। तो ये एक जो मैंने कहा, वो रिदम की बात है। वो जो ड्रम की वो जो हार्ट बीट होती है, हमारी हार्ट बीट होती है, सॉरी, वो ड्रम के जैसे वो किक ड्रम की वो बेस रेजोनेंस होती है, जिसलिए जस्ट लाइक वी लाइक टू, व्हेन वी आर इन्फेंट्स, हम छोटे बड़े बड़े छोटे होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल। तो देन वी आर, हमारी माँ की गोदी में, वी आर जस्ट हुँ, हैप्पी विद लिसनिंग टू अ हार्ट बीट ऑफ, इट डजंट इवन हैव टू बी आवर मदर समटाइम्स, it could हुँ। just be someone else. And but that is a mystery, अभी तक हमने पूरा सॉल्व नहीं किया कैसे होता है वो मैजिक, बट कुछ है हमारे, कुछ है, वे कुछ yearning है। for that. So there's that. But I think ये गाने में जो इस गाने का नाम है Beyond It All, साईं, हुँ, हुँ। Beyond It All, साईं. Now साईं, to me, it started with, you know this idea of a traditional पंजाबी फोक सॉन्ग। मैं पंजाब का हूँ एक्चुअली, दो कलकत्ते का हूँ मैं ओके। एक्चुअली। हाँ, मैं मोनार सरदार हूँ। हाँ, ओके। तो हुँ, सो ये पंजाब में ये ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है, वो साईं कहते हैं, लोग गाते हैं। एंड फ्यू इयर्स अगो आई वाज इन एक्चुअली अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन। मैंने, नॉट इन अ हैप्पी स्पेस, इन अ डिफिकल्ट प्लेस बिकॉज ऑफ अ ट्रेजेडी व्हिच हैड हैपेंड अराउंड इन द फैमिली। एंड आई वाज लिसनिंग टू दिस सॉन्ग, दिस इट्स लाइक अ कीर्तन, कीर्तन जैसा है। एंड देन मैंने उसको सुना, एंड देन मैंने इस पियानो पे ही, मेरे पीछे जो है, मैंने उस पे कॉर्ड्स प्ले किए, एंड द सॉन्ग केम टू मी इन इंग्लिश एंड इन पंजाबी, एंड इन इंग्लिश एंड इन पंजाबी। एंड मैंने कहा कि लोग कहते हैं, पूछते रहते हैं कि आपका अगला गाना अंग्रेजी में है कि हिंदी में है। किसी ने अभी तक पूछा नहीं कि पंजाबी में होगा, मगर मैंने कहा सब में है, क्यों नहीं, राइट, मिक्स करके आई टेल यू व्हाट्स इन माय हार्ट। And that is what this song is about. It's about finding something beyond us, beyond it all, and then trying to talk to something bigger than us. वो साईं जो है, पता नहीं क्या है। मैं, ये सिख गाना नहीं है, ये बुद्धिस्ट गाना नहीं है, ये this is doesn't belong to anything. It belongs to everybody, I'd say. म्यूज़िक सोलफुल होता है और कहीं न कहीं Hmm. म्यूज़िक की भी एक सोल होती है। इनफैक्ट मेरा तो मानना है मतलब हो सकता है ये कुछ लोगों को अजीब लगे पर मुझे तो लगता है कि हर हर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की एक सोल होती है। सो अगर सपोज़ ध्रुव आपको कोई पहली बार सुन रहा हो, वैसे तो मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कोई इंसान हो, बट इमेजिन कोई कुछ हो लोग होंगे शायद। होंगे या और वो आपको डिस्कवर करे आपके गानों के साथ, जी, तो क्या जी। लगता है आपके साउंड, आपके म्यूज़िक की सोल क्या है? क्या आप रियलाइज़ करेंगे वो? ओह! ये तो बड़ी गंभीर क्वेश्चन है। मैं क्या कहूँ? What would they feel is really hard for me to project, but I think, I'm hoping it goes into their heart. हुँ, So I would say, something about the music has to touch you. As you said, हर इंस्ट्रूमेंट का कुछ और रेजोनेंस, कुछ और फ्रीक्वेंसी, कुछ और फीलिंग होती है। एक हुँ, सारंगी का वेरी स्पेसिफिक फीलिंग हुँ, होता है, सितार का वेरी स्पेसिफिक, सरोद का यू कैन फील द स्टील ऑफ इट, द स्पेसिफिसिटी ऑफ इट। सितार में यू कैन फील द वुड ऑफ इट, यू कैन फील द ब्रॉडनेस हुँ, ऑफ इट, अगेंस्ट अ ट्री। सो ये सब चीजें जो हैं, बट आई हैव स्ट्रेड अवे मेरे गाने में ओवरऑल फ्रॉम ट्राइंग टू बी, so मैं रिदम आदमी हूँ पहले, हुँ, and rhythm and melody, that's really my focus. So because मैं ड्रमर था, मैं ड्रमर हूँ, मैं तबलची था, तबलची नहीं हूँ क्योंकि इतना अच्छा खेलता नहीं, प्रैक्टिस नहीं करता, but that is, but my point is that I think they would feel that there's a rhythm in the music, which is always there. So you're always moving. Even the slow songs have got movement, have got this tap of the feet, which hopefully हुँ। comes involuntarily, kuch hoga, and then the melody will allow you to take over. ये रिदम एक ऐसी चीज़ है ध्रुव जो सिर्फ़ म्यूज़िक में नहीं होती। ये रिदम में ही पूरा यूनिवर्स पूरा रिदम से बना हुआ है। हर चीज़ रिदमिक है यहाँ। बस Absolutely. यू नो और शायद
उसका एहसास म्यूजिक सबसे ज्यादा दिलाता हो। सो और म्यूजिक को लेकर मेरा ये भी मानना है कि आप गाने नहीं ढूंढते। आज भले ही सोशल मीडिया आ गया है, एप्स आ गए हैं जहां आप अपने हिसाब से अपनी प्लेलिस्ट बनाते हो, लेकिन कुछ गाने ना, कुछ म्यूजिक आपको ढूंढता है। यू नो, ब्यूटीफुल। वो आता है जब आपको उसकी ज़रूरत होती है। पता नहीं कहीं से कोई तो हाँ, गाना आ जाता है, ऐसा लगता है कि यार इस गाने की इस वक़्त मुझे ज़रूरत थी। सो ऐसा आपने एक इंसिडेंट अभी शेयर किया अपने साथ, जो कहीं न कहीं आपके नए गाने की इंस्पिरेशन भी है। जी। बट अदर दैन दैट, कभी ऐसा कुछ हुआ है, कोई म्यूज़िशियन, कोई म्यूज़िक, पीस ऑफ म्यूज़िक, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसे ही आपको मिला जिसे सुनकर लगा कि हाँ, इसकी ज़रूरत थी अभी? हमेशा, हमेशा, हमेशा। आई मीन दिस इज़ कांट बी सेड इनफ कि जो अंग्रेज़ी में वो जो वर्ड है सेरेंडिपिटस और हुँ, सेरेंडिपिटी, अ, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्ड, बहुत बहुत ही हुँ, खूबसूरत शब्द है। बिकॉज़ एक्चुअली वो माय फुल जर्नी पिछले 10 साल से मेरे म्यूज़िक में, मैं तो बैंकर था। मेरा आप बहुत कोई सरप्राइज़ देते हैं यार। यू आर मैं वेरी तो अनप्रेडिक्टेबल लाइक योर म्यूजिक, यू नो। मैं तो बैंकर था, और आई हैड नो राइट टू क्लेम टू बी अ म्यूजिशियन। आई वाज अ हुँ, सीनियर बैंकर, नॉट जस्ट अ बैंकर। 2 साल कुछ किए, 15 साल मैंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का काम किया। सो हुँ, इट्स रियली, एंड देन टॉकिंग अबाउट सेरेंडिपिटी, इसलिए मैं इसको, मैं पॉइंट को रेज कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहा अपने आप को हुँ, दैट आई मस्ट राइट अ सॉन्ग। मैंने हुँ, कभी सॉन्ग लिखा नहीं था, सिर्फ गाया था, सिर्फ बजाया था बैंड्स में। मैं काफी बैंड में शामिल था, बट दैट वाज इट। मैंने, आई वाज 40 years old, I wrote my first song, वाओ! and I said, this is who I am. And then no one could take me seriously, क्योंकि मैंने कुछ किया तो था नहीं म्यूजिक में। I mean at that level of, I wanted to be at a top level, you know, not just start as an amateur, etc. तो मैंने रोनन कीटिंग और जॉन मेयर, हुँ, ग्लोबली उनके प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई 6 महीने के बाद। बहुत बहुत मीटिंग्स के बाद एवरीवन सेड नो नो, मैं क्या करूं, मैं भी बैंकर हूं। आई ओनली न्यू अदर बैंकर्स और पीपल इन माय वर्ल्ड। फाइनली उन दोनों का ईमेल का एड्रेस मिला, और फिर they produced my music, and then it's on BBC Radio 2, and then I hit a number 1 song. And my point is, from so serendipity की बात है ना, ये हुँ, जब it needs a lot of fuel. Sometimes you have to push yourself and then make opportunities available to you, and then you listen and you open your ears and you be willing to listen. ये सब चीजें हुँ, भी important है। इम्पोर्टेंट है। And then the world suddenly, that song suddenly hits you. But that song can hit you when you're walking someday and you're not thinking, आप हुँ, सोच नहीं रहे, वो फिर गायब हो जाता है। बट जब हुँ, आपके कान खुले हों और आपके सेंसेस खुले दिल हों, खुला हो आपका। दिल खुला हाँ हो, जी, एंड या देन वो दैट मीट्स हिट्स यू एट द राइट टाइम, यू आर लाइक ओके, दिस इज समथिंग। So हुँ। all those parts, those are all part of serendipity, I think. सो बैंकर, नाउ सिंगर सॉन्ग-राइटर ध्रुव कैंट नाम तो सुना ही होगा। आज हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है इन ब्लू माइक। अ, सो आजकल ये जो सोशल मीडिया का क्रेज़ है, गाना पहले रील में हिट होना चाहिए और उसके बाद लोग उसे सुनते हैं। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस होल कल्चर? और कितना मदद हो रही है या क्या नुकसान भी हो रहा है इसका? ये तो so I think कि जो, it's not only social media. I think हुँ, it's there's a whole cultural change. मैंने कहा कि 10 साल पहले मैंने शुरू किया ये। हुँ, 10 साल पहले बहुत बदल गया in the last 10 years, really. The हुँ, way music is delivered, it's now entirely, I mean, I was the last person to make a CD, or my first CD, वो हुँ। CD पे आया था। And then, but pura, I mean, that no one even thinks about CDs really, right? I mean, हुँ, at all. हुँ, So, I mean, so आपने जो क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही डीप क्वेश्चन है, बिकॉज आई थिंक इतने सारे चेंजेस आए हैं। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ अच्छे हुँ, भी हैं, मगर आई थिंक द प्रॉब्लम्स आर दिस। वन इज, इतना ज्यादा वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ म्यूजिक, जो अच्छी बात है, वो इतने सारे गाने
people cannot listen. There's overload. So curation की बहुत ही सख्त जरूरत है. Much more than even 10 years ago. 20 years ago, people used to complain कि label सब कुछ control करते हैं, ये, all that stuff. वो भी true था, but आज with 80, 100,000 songs हर दिन जो आ रहा है, और ये जो AI का जो जमाना है, वो ऑटोमेटिक ऑटो प्ले पे एक बटन प्रेस करके गाना आ सकता है 5 मिनट में. तो ये क्वालिटी भी डाइल्यूट कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन इमोशन कम है, और ये चॉइस भी बढ़ा रहा है, तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है फॉर लिसनर्स. सो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग. Reels, etc., and social media, I think are so the thing is, talent and the requirement for talent has always changed. 200 years ago, it was for probably the person जो जिसकी आवाज loudest हो, क्योंकि microphones थे ही नहीं. So I think that the old saints had to be singers. Like, I know that Guru Nanak, I'm quite sure, had to have a very good voice. In the 1500s, to have people think that you are saying something interesting, you probably had to be a good singer to say it nicely, and you have a melodious voice. You couldn't just be not a good singer. So I'm thinking those things had to be part of it. So technology has always changed. Then you had people who could microphone and use their voice well, to get that dryness in the voice also out, and the breath in the voice also out. So that talent becomes more important. So my point is, it's always been about changing. Suddenly looks became important because of videos. Music So videos. everything is a different feature. Now the talent is just, the talent part has to also remain on the music. That's what I would say. So if the music part remains dominant, then we've come out okay. I think हम अभी भी transition period में हैं. We haven't come to the end point कि हमको पता लगे कि talent has dominated or originality has dominated. That's the other problem I have with social media, कि वो trends etc. वो copy करने के लिए आसान हो जाती हैं. And I think we should be focusing on originality. That is my big beef, Yes. if that's the wrong word to use, sorry, but it's my big problem with a lot of what happens on in popular culture, is that we just copy. And जो अच्छा सबसे अच्छा copy करते हो, copy Kishore Kumar amazingly well, very good. You're an amazing singer, but try and do something for yourself, and push art forward. That's really my drive. So it's slightly Actually, different. they wait for something original to come so that they can copy. मतलब Yes, ये बहुत exactly. sad Yeah. चीज है actually. And सिर्फ music में नहीं, ध्रुव, in Hmm. general अब इंसान इतना ज्यादा स्क्रॉल कर रहा है कि वो कुछ ओरिजिनल, वो क्या है और वो क्या सोचता है, वो सोच ही नहीं पा रहा, ओरिजिनल थॉट्स तक नहीं आ रहे. सो इसी दौर की अगर मैं बात करूं, ध्रुव, Hmm. टेल मी, वो कौन सा एरा होगा, अगर आप मतलब आप कर पाते, इस एरा में अपने आप को आप ट्रांसपोर्ट कर पाते, कि उस दौर का म्यूजिक या वैसे वाला म्यूजिक करना था, सोचा है कभी? बहुत सोचा है मैंने. This is almost an emotional question for me, because जैसे आपने पूछा था, beautiful. Um, so for me, I think it's probably, so दो eras हैं actually, I would say. पहला era है वो early 70s western folk songwriting जैसा था वो Simon and Garfunkel के early years, John Lennon के solo records, James Taylor के records, बहुत ही authentic voice from the heart, with the guitar, and just being able to communicate authentic human emotion, which is slightly philosophical. Now that sounds a little like what I'm writing, but that's why. Right? दूसरा era I would say is जो 90s में था, वो जो नुसरत फतेह अली खान ने किया. उसका पूरा जो डेकेड था, वो सिंगर सॉन्ग राइटर था. वो उसने he didn't take old poems only from Bulle Shah or Amir Khusro and उस पे उसने कवाली लिखी. He was inspired by those sometimes. Yeah. And he wrote his own lyrics and put the new melodies.
एंड देन ही स्टार्टेड, उसके अलावा ही वो वेस्टर्न म्यूजिक के साथ भी वो उसने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंटल चीजें की हैं. That is really breaking boundaries. So those are two places I would say कि बहुत movement हुई मेरे दिमाग में about where music could go, and that's what I try and that's what I still work for. लवली लवली ब्यूटीफुल आंसर यार। हर दौर के म्यूजिक में कुछ ना कुछ अलग होता है, और हर दौर में कुछ लोग होते हैं जो म्यूजिक में कुछ अलग करना चाहते हैं, ये मैं कह सकती हूँ ध्रुव के लिए। इनका म्यूजिक कहीं ना कहीं इनकी इनकी पर्सनालिटी का एक एक्सटेंशन है। एंड वैसे सबके लिए पर्सनल होता है, लेकिन इनके लिए कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। सो ये हमेशा से था ध्रुव। और मतलब ये जो भेड़ चाल आप होती है ना कि हाँ यही चल रहा है यही करते हैं, आई डोंट थिंक आपका म्यूजिक उस कैटेगरी में आता है। सो ये कॉन्शियस डिसीजन था या सहूलियत थी? I think all intentional. Or intentional means I would say कि मेरे हिसाब से uh, I am a non-trend person myself. I don't say that I mean with any pride. वो जो है सो है. You have to live with your हम्म। personality. Because उनके डाउनसाइड्स भी होते हैं. अगर आप मैं हम्म। ट्रेंड जैसा होता तो then I would be making very soft songs for the last 5 years and whispering into a microphone. वो not it's not my style. तो मैंने कहा कि मैं अपने हिसाब से I will make what moves me, and it moves the people in the room around me. And if that works, that's all that I care about, really. Because you can't control beyond a point what is going to happen. Song बहुत चलेगा, hit हो जाएगा, नहीं होगा. And honestly, it doesn't bother me because I want to control the product as much as I can बनाने के लिए. I want to make it, perfect it, and then I want to just release it. जो होगा सो होगा. That is the philosophy of my हम्म। success also, in my own head. My it's हम्म। driven by what I think about my own validation, and that is driven by if I'm happy and proud of my music. हाउ स्वीट। So it is it's quite hard to be not with the trend sometimes. But I think yes, honestly, if I can go one step further, I'd say it's also a protection that I have had to build because I know that I'm not in sync with everybody else. वो ठीक है. I just have to be in sync with me. वाह। आप बनाते तो हो म्यूजिक सबके लिए, लेकिन सबसे पहले वो आपका अपना होना तो बहुत जरूरी है। जी. वो कहते हैं ना कि जो खुलकर हंसते हैं उन्हें देखकर लोगों को हंसी आ ही जाती है। सो म्यूजिक के साथ भी वैसा होता है, ऐसा मुझे लगता है। हालांकि ज्यादा मुझे म्यूजिक की नॉलेज नहीं है, बट थैंक्स टू पीपल लाइक यू, आपसे बात करके एटलीस्ट थोड़ी सी म्यूजिक की समझ आई है। सो आपकी म्यूजिक की रिदम की, कई इंस्ट्रूमेंट्स की भी बात हुई, लाइव कॉन्सर्ट्स की हमने बात नहीं की। वो बताओ वहाँ Ah, कैसा माहौल होता है? हाउ मच यू एंजॉय oh, दैट? so it is absolutely beautiful. The live shows. तो मेरे our live act is called the Dhruv Kent Band, हम्म। right? And we have 6 people. सब मुंबई के हैं, हम्म। other than me. मैं तो हम्म। बाहर से आ जाता हूँ for India shows. हम्म। And we have a mix of originals. हम्म। We do Hindi retro. And retro means hatke. Thoda not the ones that you'd hear regularly. And not the ones that you'd hear. Also, हमारा जो rendering है थोड़ा अलग सा है. Because मेरी आवाज जो है थोड़ी, it's a little huskier. It's a little different, little from the usual thing that you'd hear on the Hindi playback singing, right? So it's different. It just is. Again, मैंने choose तो नहीं किया. मेरी आवाज तो मेरी आवाज हम्म। है. But that is it. That's the way I sing also. And again, वो जो then हम English retro, classic rock kind of, but not very hard. It's all has to be again coming back to rhythm, groove, and हम्म। slightly philosophically oriented songs because that's so. जैसे गाने मैंने, if I had
if I had been able to write those songs, those would be my songs. That kind of style. Mm, So they all fit a certain similar canvas, mm, and the shows are beautiful. We've been playing a lot, so it's been great. The response has amazing. been fabulous. Yeah. आपका भारत म्यूजिक एक्सपीरियंस के साथ जो एसोसिएशन है, उसके बारे में अगर Ji. थोड़ा बताएं। So I'm with the Bharat music experience is always is close to my heart because I've been kind of talking to some of the people who are closely associated with it for a while. हम्म, And I know that what they're trying to do, their vision is even bigger than jo ab tak hua hai. They, I think, trying to build it to something really, truly magnificent. Have some beautiful artists be part of this, beautiful shows be part of this. So I'm very much a big supporter, and the Roof Kent and Roof Kent band are all going to be part of it. अच्छा, टेल मी अबाउट योर ड्रीम कोलैबोरेशंस। My dream collaborations are with people who are not here anymore. No, but they are truly dream collaborations. But I would love to sit in the same room as Nusrat Fateh Ali Khan Saab or John Lennon. It would just, be amazing. But I think dream collaborations of today, I would say there are people who are. So actually, I've had a couple of dream collaborations. So let me just point them out. One is uh, मेरा गाना जो है Hope. Hope, मैंने रूडी वालंग के साथ किया. Rudy is an amazing guitar player from Shillong, the ex-Soulmate band, which was also one of India's finest blues bands. So, उसके साथ we collaborated. He played the guitar for my song Hope, which is also released, and it's beautiful. And it's on the same Indian Spirit album, जिस पे Beyond It All Sai is going to be. So there's a bit of a gap, but वो जो instrumental world जो है, it's same similar sonic shape. तो वो है, but I think I'd like to be doing work with other female singers who are amazing in India, especially. I really like a couple of singers, and I think I want to work more with them. सो नया गाना आया, जाते जाते एक बार फिर अपने नए गाने के बारे में कहाँ सुन सकते हैं क्या? अब रीजन क्या है उस गाने का? जैसे आपने कहा, आप इंटेंशंस आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, सो इस गाने की भी Hmm. कोई इंटेंशन होगी? Intention तो है, but the in the song, I think इस गाने में मैं I ask a question and I don't have an answer. ओके। So it's a little, and I thought कि मैं थोड़ा disappointed हूँ कि पूरा गाना जो लिखा हुआ है rewritten उसके बाद भी मुझको जवाब नहीं आया. But the question is so deep that I think that's the point. The question is, what is beyond it all? What is beyond us? What is beyond this mere mortality or our emotion or the food we eat, the music we listen to, the people we love, the people we care for? Uske alawa hai kya? And maybe we don't need anything. Shayad yehi kafi hai. Or maybe there is something. And if it is, maybe वो science में तो prove तो नहीं हुआ है शायद अब तक, but maybe that doesn't mean it's not there. And the hopeful part in me still hopes कि there is something about this whole thing that we're doing. वो जो living, जो जीना कहते हैं हम, something about this, something, there may be something more and we don't know. And that's what the song is about. That what is it beyond it all? है क्या? Beyond this absence, there seems to be something even more present. इसे मैं हिंदी में कहूँ तो वजह होती है जीने की, लेकिन कुछ चीजें बड़ी बेवजह होती हैं, और वो बेवजह वाली चीजें बड़ी खूबसूरत होती है। Beautiful, beautiful. बहुत ही बाकी अच्छा कहा आपने. बाकी हमारा मिलना बिल्कुल बेवजह नहीं है। सो नया गाना आया ध्रुव का, प्लीज आप उसे सुनिएगा और जरूर अपना प्यार दीजिएगा। कहाँ सुन सकते हैं ध्रुव? Um,
आई थिंक वो स्पॉटिफाई पे होगा, एप्पल म्यूजिक पे होगा, जितने भी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं सब सारे पर के सारे, मिलेगा। और यूट्यूब का वीडियो भी है, वो हम्म। बहुत स्पेशल है। ओके। या वो उसने वो वीडियो का डायरेक्टर है पुनीत रखेजा, मेरा लॉन्ग टाइम विजुअल कोलैबोरेटर, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सा स्लाइटली एनिमेटेड स्टाइल में वीडियो बनाया है, क्योंकि वी थॉट शुड वी मेक अ वेरी हैवी वीडियो about a song which is quite it's got this soothing, calming, but kind of serious undertone. And we said, no, let's just make it completely light and expansive. So that's हमने कोशिश तो की है। लवली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच ध्रुव, बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड बहुत ही मैं अच्छा कॉन्वर्सेशन था ये, थैंक यू। या एंड आई नो एक चीज जो मैं समझू आपके लिए कि आपका म्यूजिक आपकी तरह अनप्रडिक्टेबल तो है, बट बेवजह नहीं है। सो बेवजह नहीं है। थैंक यू ध्रुव, लवली टॉकिंग ब्यूटिफुल। टू यू। थैंक यू रानी, थैंक यू टू बिग एफएम, थैंक यू टू ब्लू माइक। थैंक यू। सो ये चीयर्स। था आज का ब्लू माइक, कैसा लगा प्लीज बताएं। बिग एफएम रानी के नाम से मैं मिलती हूँ फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, और अगर चाहते हैं आपकी किसी फेवरेट आर्टिस्ट को हम लेकर आए तो उनका नाम भी डीएम कर देना। सुनते हुए बिग एफएम, चलती हूँ, ख्याल रखिएगा।